स्थानीय गांधी प्रतिमा में कांग्रेस तथा सहयोगी दल द्वारा विशाल जनसभा संपन्न हुई, जिसमें भाजपा के विधायक तथा प्रत्याशी कृषि जायसवाल इन्हें रबर स्टैंप बनाकर कमीशन खोरी से क्या विकास हो पाएगा, नव वर्षों से गोंदिया को गड्ढे शहर कहा जा रहा है, विकास हेतु कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत होने की मांग की गई है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता विनोद जैन, अमर वार्डे, अशोक चौधरी, प्रत्याशी सचिन शेडे, शकील मंसूरी, शैलू ठाकुर, क्रांति जायसवाल आदि प्रत्याशी प्रमुखता से उपस्थित थे। मंच संचालन अपूर्व अग्रवाल ने किया। सतीश पारदी की रिपोर्ट। और हमको कल गोंदिया के विकास का एक नया इतिहास शुरू करना है, एक नया अध्याय शुरू करना है। और इसलिए मेरा गोंदिया की जनता को आग्रह है कि बहुत सोच समझकर आपको मतदान करना चाहिए। ये वक्त है बदलाव का। संस्थापित लोगों को हटाकर नए काम करने वालों की टीम, नौजवानों की टीम हम इस गोंदिया की नगर परिषद में लाना चाहते। कईयों ने मेरे काम की बहुत चर्चा की, ये सच है कि बहुत कुछ किया। मेरे पराभव के बाद में थम सी गई। वही रास्तों का निर्माण, वही अनाप शनाप भ्रष्टाचार, कर्जाहीन रस्तों का निर्माण, बार बार पड़ते हुए गड्ढे। ये पूरा गोंदिया शहर एक व्यापार नगरी के रूप में पूरे विदर्भ में जाना जाता है। लेकिन आज गोंदिया की हालत तुमसर, भंडारा, सिरोड़ा से भी बदतर हो गई। देश के बड़े नेता हमारे गोंदिया के हैं, लेकिन जो स्वरूप होना चाहिए वो नहीं हो पाया। फैला हुआ भ्रष्टाचार, बेजवाबदारी और लोगों को दर दर भटकने की नौबत हमने जानी है, नजदीक से देखा है। और इसीलिए आज परिवर्तन लाना है। और वो परिवर्तन सचिन शेंडे के नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे के तले हम इस गोंदिया में लाना चाहते, कुछ बदलाव दिखाना चाहते। और मैं सब लोगों से आग्रह करता हूं कि पिछले 11 सालों में नगर परिषद में प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से 7.5 साल बीजेपी का नगराध्यक्ष रहा। और उसके बाद पिछले 4 सालों से प्रशासक राज्य है। और इस प्रकार 11 साल से पूरा सीधा नियंत्रण नगर परिषद में है। लेकिन पिछले 11 साल में एक भी ऐसा कोई काम, कोई नवीनता इस गोंदिया के नगर परिषद के माध्यम से हमारे आमदार साहब की कल्पना से नहीं आ सका। ताकि आगे गोंदिया का विकास बढ़ा नहीं। हमारे परसों मुख्यमंत्री जी आए थे, महाराष्ट्र का विजन बता के गए, महाराष्ट्र की सरकार की सारी योजना बता के गए। लेकिन उनको अमली जामा पहनाने की जो एजेंसी होती है वो नगर परिषद होती है। नगर परिषद में लोकाभिमुख प्रशासन नहीं होगा, खुश करने वाला शासन नहीं होगा। शासन और लोगों को जो बड़ी दिनों से उम्मीद लगी है कि गोंदिया में अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनना चाहिए। इधर का ड्रेनेज की स्कीम पूरी बनकर तैयार हो गई। योजना देने की बात देवेंद्र फडणवीस जी जब 2016 में आए थे तब भी करके गए थे, अब भी करके गए हैं। तो ये पानी लोगों को मिलना चाहिए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज चालू होना चाहिए। इंडिया में दोनों तरफ की
अंडरग्राउंड ड्रेनेज अगले 2 सालों में पूरी करके लोगों की सेवा में समर्पित करने का काम ये कांग्रेस शासित नगर पालिका जरूर करके दिखाएंगी। लोगों को 24 घंटा पीने का पानी किसी भी कीमत पर जो योजना का काम चल रहा है वो योजना का काम पूरा हो और अगले 24 महीनों के अंदर वो पानी हमारे घर घर तक 24 घंटा मिलने लगे, ऐसी व्यवस्था का निर्माण हमारी नगर परिषद कर सकेगी। आदमी अपना बच्चा इसलिए नहीं भेजता कि वहां के शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है कि सारी स्कूलों में हम बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत करेंगे कि 2 प्रतिनिधि 44 सदस्य और एक अध्यक्ष ये मिलकर दिन रात प्रयत्न करके वो सारी अपेक्षाओं पर जनता के सामने खड़े उतरेंगे। इस बात का मैं आप सबको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। लेकिन हमारे इस चुनाव में कांग्रेस के वोटों के विभाजन के लिए ये सारी पार्टियां अलग अलग चोला पहनकर कांग्रेस के वोटों को विभाजित करना चाहती है। दलित पीड़ित हमारे मुस्लिम समाज के ओबीसी समाज के लोगों को बांटना चाहती है और सत्ता पर किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाना चाहती है। और इसीलिए अब इस गोंदिया की विकास प्रिय जनता को इस बात के लिए फैसला लेना होगा कि अगर गोंदिया में विकास की वो सारी संभावनाएं जो हम दिखा रहे हैं वो अगर पूरी करना है तो ये झूठे वादे करने वाले लोगों से सावधान रहकर कांग्रेस को ताकत देना पड़ेगा, कांग्रेस के पंजे के उम्मीदवारों को आशीर्वाद देना पड़ेगा। उन्हीं की बात करते हैं ये सारे लोगों के झूठे बुलारियों में मत आइए। प्रसिद्ध जायसवाल ने नगर पालिका में काम किया, रिमोट कहीं और था और उसके माध्यम से पूरा भ्रष्टाचार का जो नाटक इस गोंदिया में नगर परिषद में चला वो गोंदिया की जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। सुंदर और अच्छा बनाने के लिए पूरी ताकत से ईमानदारी से जरूर काम करेंगे, इस बात का भरोसा रखिए। और ये सारे लोग बराबर काम करें इस बात के लिए भी मैं पूरी तरह मुस्तैद रहूंगा। और एक बात और, वह हमारे अध्यक्ष के उम्मीदवार के चरित्र पर पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं और 1 साल के लिए बना हुआ सभापति क्या इतना सब कुछ कर सकता है जिसकी वो बातें कर रहे हैं। और इसलिए उनको एक महिला और एक पुरुष और सबके लिए हम अपना प्रतिनिधि चुना के भेजते हैं। क्या गोल्ड माध्यम से कर रहे हैं, चाहे कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से कर रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं, कोई एकनाथ शिंदे के माध्यम से कर रहे हैं, पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज से आने वाले 20 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव गोंदिया भंडारा में हुए थे तो आप तीनों लोग साथ में मिलकर कमल के फूल के लिए वोट मांग रहे थे। विधानसभा का चुनाव जब 12 महीने पहले आया तब भी आप सब लोगों ने मिलकर कमल के फूल के लिए वोट मांगा, उनसे भेजा। वो लोग आज क्या कर रहे हैं, जनता गोंदिया की पूछ रही है। दोस्तों, कहने के लिए बातें बहुत सारी है। कांग्रेस को विधायक का कार्यकाल मात्र मिला, पकड़ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दोस्तों, का मौका मिलता था। लेकिन 10वीं पास छात्रों को पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए नागपुर के आगे जाना पड़ता था। वो पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना करने का काम भी गोंदिया के विधायक गोपाल दास अग्रवाल और कांग्रेस की सरकार ने किया। मेरा काम भी सम्मानीय विधायक गोपाल दास अग्रवाल कांग्रेस के माध्यम से किया। दोस्तों, यह रिंग रोड भी कांग्रेस के विधायक ने कांग्रेस की सरकार में लाने का काम किया और वो बातों में बढ़ चुका है। वो पुल कभी न कभी गिरने वाला था और पुलिया गिरने के पहले नए पुल की जरूरत है। ये बात समझ के आज से 15 साल पहले वो पुलिया बनाने का काम भी कांग्रेस के विधायक ने कांग्रेस की सरकार के माध्यम से किया। तो उसके पहले जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे, पता मिला है कि एक भी काम नहीं किया और काम गिना रहे हैं। सुबारी भी काम अगर निकला तो ऐसा क्या बात है कि वो सारे के सारे काम 5 करोड़ से लेकर ऊपर को 300 करोड़ तक के काम आप ही करते हैं। अगर आप नहीं करते तो आपने भाषण में बोल देना चाहिए कि मैंने कोई काम नहीं करता, मैं कोई ठेकेदार गोंदिया विधानसभा में हुए पिछले 2-3 सालों में वो 250 करोड़ के काम
उन्होंने अपने घर से 15-15, 25-25 लाख रुपए के अलग अलग लेटर लोगों को बांटे। गांव खेड़े में उन्होंने काम किया। 250 करोड़ रुपए का बिल पेंडिंग था। वो पेंडिंग बिल के लिए भरत शेठ गोगावले पाटिल जो रोजगार हमी योजना के मंत्री है, उस मंत्री से उन्होंने बहस की। उसका वीडियो भी आया था कि आप मेरे जिले के 250 करोड़ रुपए नहीं दे रहे। तो अच्छी बात है, अपने जिले में अपने घर से बांटा था, उसमें 15% आपको मिलने वाले थे, लेकिन बदले में 41 करोड़ 30 लाख रुपए हमारे गोंदिया विधानसभा के सामान्य मजदूरों ने अपने सर पे टोकरा उठा के झमेले से मट्टी फेंकने का काम किया। किसी के 300, किसी के 700 रुपए की रोजी थी, किसी के खाते में 8,000 रुपए आ रहे थे, किसी के खाते में 20,000 रुपए आ रहे, करोड़ रुपए आपने आज तक के नहीं लाए। और उसको लाने की बात भी उस मंत्री से नहीं की जिस मुद्दा उन्होंने कॉन्टेक्ट की। सामान्य बिल्डिंग मटेरियल वाले, हमारे सीमेंट लोहा बेचने वाले, उनके अंदर में काम करने वाले व्यापारियों के पैसे हैं, करीब 400 करोड़ रुपए यहाँ पे रुके हुए, वो चार बंद करके हमारे गोंदिया शहर के गोंदिया जिले को इंजीनियरिंग की। गोंदिया नगर परिषद में जिनकी सरकार थी, जो नगर परिषद को 10 साल तक के अध्यक्ष और पार्षद के साथ में चलाए, उसके बाद में 4 साल का प्रशासनिक जो कार्यकाल था, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे गोंदिया के भारतीय जनता पार्टी के नेता, अध्यक्ष और पार्षदों का ही कब्जा रहा। और इन्होंने पिछले 14 सालों में गोंदिया नगर परिषद को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। करोड़ों रुपए शासन की जो निधि आती है उसका दुरुपयोग किया। और जिस प्रकार से गोंदिया शहर का विकास करना था, गोंदिया शहर की एक अच्छी प्लानिंग के साथ में शासन के आए हुए पैसे का नियोजन करना था, लेकिन उस प्रकार का यदि ये लोग नियोजन करते, इनको भ्रष्टाचार करने नहीं मिलता। 40% कमीशन लेके गलत तरीके से गलत लोगों को गोंदिया में ठेकेदारी का काम किया। ये हालत खराब है। विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास खुद का